हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे फिर दोबारा से किसके बारे में, तो भाग नंबर 6 के बारे में, यानी भाग नंबर 6 के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने देख लिया था राष्ट्रपति। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, जैसे मैंने आपको पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया था, मैं पढ़ा चुका था आपको कहाँ तक, राज्यपाल के बारे में। और आज देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताई थी, ऐसे ही मैंने राज्यपाल के बारे में बता दिया है। अब हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार चलते हैं, अपनी क्लास को शेयर कर दें और सभी को बता दें कि क्लास शुरू हो चुकी है। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो एक बार थम्स अप करें और सभी को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और देखते हैं आज की क्लास को। क्लास में जाने से पहले मैं आपके लिए हर रोज जाता हूँ एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देख लेते हैं मोटिवेशन शायरी को। इसमें हमें क्या बताया है, तो कोशिश हमें आखिरी सांस तक करनी चाहिए। आप कभी भी यह मत सोचना कि हमने 1 महीने पढ़ा और हमारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, नहीं। आपको कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। अगर आपको लक्ष्य नहीं मिला, किसी वजह से आपको लक्ष्य नहीं मिला, तो आपके पास अनुभव की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको इतने अपनी आखिरी सांस तक, यानी काफ़ी दिनों मेहनत करने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने किस तरह की तैयारी की थी और मैं कैसे कैसे दूसरे को मैं समझा भी सकता हूं। तो आप मेरी बात को समझें कि आप अगर आखिरी सांस तक, यानी काफ़ी दिनों तक तैयारी करते हैं, तो क्या होता है उससे, आपको लक्ष्य मिले या ना मिले, लेकिन आपके पास अनुभव की जो है आपके पास कमी नहीं होगी। तो देखते हैं अपनी क्लास को, और एक बार कर दे चैनल को सब्सक्राइब। जो भी मेरा प्यारा भाई नया हो, जो भी मेरी प्यारी बहन नहीं हो, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और थम्स अप करे, लाइक कर दे। और चलते हैं क्लास की तरफ। आइए देखते हैं आज राज्यपाल की शक्तियां। अपनी हेडिंग बना लें, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। तो हमारा टॉपिक चल रहा है भाग नंबर 6, और जिसमें हम पढ़ लेते हैं राज्य और उसका कार्यक्षेत्र, राज्य और उसका कार्यक्षेत्र। और इसमें हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की, यानी कार्यपालिका के बारे में हम बात कर रहे थे। और आज देखेंगे हम राष्ट्रपति की इसी के अंदर शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति के पास भी 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक आपातकालीन भी होती हैं और एक कैसी होती हैं, एक विधायी शक्तियां भी होती हैं। तो आइए इन्हीं के बारे में हम देख लेते हैं। आप एक बार शेयर जरूर कर दें। मैं बार बार कहता हूं आपसे, कोई किसी और काम के लिए मैं कभी नहीं कहता। एक बार लाइक कर दें और एक बार शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास में आए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मेरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। तो मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो आइए चलते हैं शक्तियां। तो हमारे पास आता है अनुच्छेद नंबर, जो हमने करा था अनुच्छेद नंबर 52 देखा था हमने राष्ट्रपति के बारे में, यानी 152 देखा था किसके बारे में, तो देखा था राज्य की परिभाषा। इसके बाद आया था 153, और 153 में हमने बात की थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद नंबर 53, यानी कार्यकारी शक्तियां। तो आप लिख सकते हैं कार्यपालिका की शक्तियां। ये किसके अंदर है, तो अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर। अनुच्छेद नंबर हमें 53 बताता है कि कार्यपालिका की शक्तियां होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी, कैसे कैसे होंगी कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियां,
तो ये 153 वो सॉरी 154 है, 153 लिख दिया मैंने खाली, इसमें तो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं 154। तो इसके अंदर कौन कौन सी शक्ति आएगी, तो एक तो कार्यपालिका की शक्ति होगी, यानी जो भी कार्य करेगा उस पर उससे पूर्व, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राज्य के अंदर, राज्य कोई सा भी हो, राज्यों के अंदर अगर कोई भी काम होता है तो उससे पहले राज्यपाल की मंजूरी लेना अनिवार्य है। किसके अंदर कहा है, किसके कार्यपालिका की शक्ति के अंदर। इसके बाद आता है हमारे पास अनुच्छेद नंबर कौन सा, तो अनुच्छेद नंबर आता है 166, और 166 का ए हमारे पास कहता है कि राज्यपाल, राज्य का जो प्रकाशन होगा वो किसके नाम से चलेगा, राज्यपाल के नाम से। तो राज्य का प्रकाशन, राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलेगा। राज्यपाल के नाम से चलेगा, और ये किसके अंदर बताया, तो अनुच्छेद नंबर हमारे पास आता है 166 का ए, और 166 के ए में ही हमें बताया कि राज्यपाल का प्रशासन किसके नाम से चलेगा, राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलेगा, इसके बारे में बताया है। तो आइए देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, इतना आप नोट करें, नोट जरूर करते चलना है आपको। और इसके बाद इसी के अंदर आती है हमारी, जिसे कहते हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियां। अगर नोट कर लिया हो तो मैं लिखवाता हूं नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, इसमें यार नोट कर सकते हैं नियुक्ति की शक्तियां, यानी राज्यपाल जो होता है वो नियुक्ति भी कर सकता है। और नियुक्ति किस किस की, तो राज्य के मंत्रिपरिषद में जो भी राज्य के मंत्रिमंडल में जो भी होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, राज्य का मंत्रिमंडल। राज्य का मंत्रिमंडल और क्या होता है, तो इसके बाद हमारे पास आता है अगला, जिसे कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता, यानी राज्य का अंदर जो महाधिवक्ता होता है, किसके अंदर, राज्यों के अंदर। जबकि केंद्र के अंदर क्या होता है, तो होता है महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, जिसके बारे में मैंने आपको अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर बताया था। तो देखते हैं, इसके अंदर आता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल। इसके बाद आता है हमारे पास, जिसे कहते हैं, इसके बाद हमारे पास अन्य भी है, जिसे कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य महिला लोक सेवा आयोग, यानी यूपीपीसीएस के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। जबकि यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, यूपीएससी के जो प्रमुख सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट को, और अगला आता है हमारे पास इसी के अंदर, जिसे कहते हैं, हमारी शक्ति आती है, जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 333 के अंदर। 333 में हमें बताया कि राज्यपाल को अधिकार है कि वह एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है, यानी विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, इसके अंदर ही आई हमारी कार्यपालिका की शक्ति के अंदर। कैसी शक्ति है हमारी, कार्यकारी शक्ति। इसके अंदर आता हमारा अनुच्छेद नंबर 333 क्या था, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा एक बार, फिर आप फिर जानकारी के लिए लिख लें, क्योंकि शक्तियां चल रही हैं राष्ट्रपति की। मैं आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा लेता हूं, जिससे कि आपको समझ में जल्दी आ जाए और याद करने में भी कोई परेशानी ना हो। तो 303 में हमें बताया कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, ये भी किसके अंदर है, तो कार्यकारी शक्ति के अंदर ही आती है। इसके बाद, और आपसे अगर पूछा जाए कि ये वर्तमान में है या नहीं, तो वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। भारत के अंदर से कौन से संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये हमारे पास आया सन 2000 के अंदर, सॉरी सन 2000 नहीं,
सन 2021 के अंदर। इसके अंदर हमारे पास हुआ 104वां संविधान संशोधन, और इसी के तहत हमारे पास क्या हुआ, तो इसी के तहत ये 2020 है, तो 104वां संविधान संशोधन, इसके तहत ही हमारे जो हमारी लोकसभा थी इसके अंदर से, और जो हमारी विधानसभा इसके अंदर से, उसके अंदर से 2 सदस्य और इसके अंदर से 1 सदस्य ये नियुक्त होता था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। आइए देखते हैं अपने अगले पॉइंट को, और अगला आता है हमारे पास जिसे कहते हैं विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करना। इसके बाद आता है विधानसभा में, विधान परिषद में विधान परिषद में 1/6 सदस्य, आप उसी में लिखते चलें कौन सी शक्ति चलनी है, ये कार्यकारी शक्ति चलनी है हमारी। और ये हमारा आता है कौन से अनुच्छेद के अंदर, तो आप लिख सकते हैं अनुच्छेद नंबर आता 71A, यानी अनुच्छेद नंबर 71A आता है हमारे पास 171 के अंदर आता है विधानसभा में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति। तो आइए एक बार नोट कर लेते हैं, नोट करिए इतने, फिर देखते हैं अपने अगले पॉइंटों को। और अगला पॉइंट हमारे पास आएंगे जिसे कहते हैं विधायक शक्तियां। नोट करें फटाफट। तो देखते हैं, नोट कर लिया होगा क्योंकि मैंने काफी टाइम दे दिया है। तो ये राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं है, सॉरी, आप इसे चेंज कर लेना। यहाँ पर आएगा राज्यपाल, वो गलत हो ही जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्य की बात चल रही है, तो क्या आएगा राज्यपाल। इतना तो आप समझ सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था। राज्यपाल की शक्तियां लिख रहे हैं हम। और इसके बाद हमारे पास आइए विधायक शक्तियां। विधायक शक्तियां, और विधायक शक्तियों में हमारी कौन सी क्या क्या आएगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विधानमंडल का प्रावधान कहां है, तो अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर। और अनुच्छेद नंबर 168 क्या कहता है हमारे पास कि राज्य में विधानमंडल का प्रावधान होगा। ये कैसी शक्ति है, तो हमारी विधायक शक्ति है। तो आपसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद नंबर 168 के तहत कि मैं आपको ये टेंशन न ले, मैं आपको ये दोबारा भी लिखवाऊंगा, सिर्फ आपको शक्तियों के तौर पर बता रहा हूं मैं कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो राज्यपाल की शक्ति होती है कि वह विधानमंडल का प्रावधान कर सकता है अनुच्छेद नंबर 168 के तहत कि राज्य का विधानमंडल, और इस विधानमंडल में कौन कौन होगा, तो इसमें होगा राज्यपाल। अगला हमारे पास हो सकता है इसके अंदर विधान परिषद, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। और इसके बाद आता है विधानसभा। मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल लिखवाऊंगा, एक बार आप इसे नोट जरूर करते चलें पहले, क्योंकि आप डबल बार ये मत सोचना कि डबल बार होगा ये। जी हाँ, मैं डबल बार कराऊंगा, लेकिन आप इससे घबराएं नहीं। आपको ये डबल बार कराने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि डबल बार अगर लिखेंगे तो आप इसे भूलेंगे नहीं। मैंने जितना आपको समझाता हूँ, शायद कोई समझाता हो, मैं आपको चाहे भले से मैं क्लास के अंदर पॉइंट कम बताता हूँ, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे कि सारी चीज़ क्लास में ही याद हो जाए। तो ये शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 174, जिसमें आता है कि राज्यपाल जो है वो समय समय पर क्या कर सकता है, तो राज्यपाल समय समय पर क्या बुला सकता है, तो विधानमंडल के अंदर क्या क्या बुला सकता है, तो संयुक्त अधिवेशन। यानी कि राज्य के अंदर संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो कौन बुलाएगा, राज्य के अंदर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है हमारा राज्यपाल। और आपसे अगर पूछा जाए कि केंद्रीय संयुक्त अधिवेशन कैसा आता है, तो आता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसे नोट कर लें। अनुच्छेद नंबर 174 कहता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनकी जानकारी आपके सामने
आगे भी आएगी, शक्तियों में लिखवा रहा हूं, बस नोट करते चलें। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, कभी भी आपसे अगर पूछा जाएगा तो कभी भी दोनों अनुच्छेद एक साथ नहीं पूछे जा सकते। एक तो आता है 85 के अंदर जो राष्ट्रपति के अंदर आता है, और एक आता है 174 के अंदर जो आता है राज्यपाल के अधीन। आइए इसके बाद हमारे पास आता है जिसे कहते हैं ये सॉरी संयुक्त अधिवेशन नहीं है, इसके अंदर संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा। संयुक्त अधिवेशन तो हमारा 108 के अंदर है, 85 के अंदर है कि बार बार सत्र को बुला सकता है, यानी राज्यपाल का अधिकार है कि वह सत्रवाहन कर सकता है। और कब बार बार ऐसा हो सकता है, अनुच्छेद नंबर 174 में आता है। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है अनुच्छेद नंबर 175 के अंदर, जिसे कहते हैं राज्यपाल का अभिभाषण। आपने नोट कर लिया हो तो चलते हैं, अगले पॉइंट को ले लेते हैं। ये हमारी क्या शक्तियां चलनी है, तो विधायक शक्तियां। अनुच्छेद नंबर 175 कहता है कि राज्यपाल का अभिभाषण इसके बाद हमारे पास आता है अगला जिसे कहते हैं 168 और 176, और 176 में आता है जिसे कहते हैं राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आप इनके बारे में नोट करते चलें वन बाय वन। इसके बाद हमारे पास आती है अगली शक्ति जिसे कहते हैं हम इसके बाद हमारे पास आता है विशेष अभिभाषण, और आप इस विशेष अभिभाषण में लिख सकते हैं कि यही संयुक्त अधिवेशन भी होता है। यहां पर आएगा संयुक्त अधिवेशन, जो मैं आपको शुरू में गलत लिखवा रहा था उसके लिए सॉरी। आप यहां लिख लें कि यही 176 में ही होता है संयुक्त अधिवेशन, जो होता है विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद हमारे पास अगली शक्ति आती है कि राज्यपाल का अधिकार है कि वह जो सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति आती है हमारी, वो आती है अनुच्छेद नंबर 200 के अंदर। और अनुच्छेद नंबर 200 के अंदर सबसे मजबूत विधायक शक्ति कौन सी है कि अगर राज्यपाल से अगर कोई केस नहीं समझ रहा है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, तो राज्यपाल उस केस को किसके पास भेज सकता है, तो राष्ट्रपति के पास। आप नोट कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 200 कहता है कि राज्यपाल का अधिकार, राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। सौंप सकता है। ये किसके अंदर आया, तो अनुच्छेद नंबर 200 के अंदर। मैंने आपको ये वन बाय वन सभी के बारे में जानकारी दी, एक बार नोट कर लें। ये क्या है, अनुच्छेद है ये, कभी इनसे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो नोट कर लें एक बार, उसके बाद देखते हैं इसकी अगली शक्तियों के बारे में। जो हमारे पास अगली शक्ति आती है इसे कहते हैं
तो आप अगली शक्तियों को लिख सकते हैं। अगली शक्ति आती है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर, और अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर कैसी शक्ति है? तो क्षमादान की शक्ति। कैसी है? अनुच्छेद नंबर 61 है क्षमादान की शक्ति। अब आपको मैं एक कंफ्यूज करने वाली बात बताऊं, बोलो। कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि आपको अभी तक यह पता होगी कि सिर्फ हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके पास होती है किसकी शक्ति? मृत्युदंड की। और जो हमारा उपराष्ट्र, जो हमारा ये होता है राज्यपाल, इसके पास मृत्युदंड की शक्ति नहीं होती। बस आप इतने ही जानते होंगे। मैं जानता हूं कि आप इतने ही से ही परिचित हो, लेकिन आपको मेरी क्लास में आने के बाद खाली इतनी जानकारी नहीं मिलेगी कि राज्यपाल किस पर कानून नहीं बना सकता, किसे क्षमा नहीं कर सकता। आपको मैं एक नहीं 3 जवाब बताऊंगा आपको इसके। तो आप अपवाद में लिख लें कि क्षमादान की शक्ति तो है, वह किसी भी विधेयक को, सॉरी ये 61 नहीं है, 161 है। ये कौन सा है? 161 है। 61 के अंदर तो राष्ट्रपति का वो है अभियोग। कंफ्यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। तो क्षमादान की शक्ति जो है हमारे पास किसके पास है? तो क्षमादान की शक्ति जो है हमारी किसकी है? किसी भी विधेयक को, यानी कोई भी अगर सजा हो गई है तो उसे वो माफ कर सकता है कौन? राज्यपाल। लेकिन अपवाद में आता है मृत्युदंड। मृत्युदंड की शक्ति हमारी राष्ट्रपति के पास है, जबकि किसके पास नहीं है? राज्यपाल के साथ। सिर्फ आपको इतनी जानकारी पता होगी, लेकिन मैं आपको अन्य जानकारी बताता हूं कि इसके पास और कौन सी शक्ति होती है। नोट करें आप इतने। तो इसके पास आपातकालीन, इसके पास अगला आ जाएगा जिसे कहते हैं आपातकालीन शक्ति, और एक होती है सैन्य शक्ति। ये जो शक्तियां होती हैं हमारी सिर्फ किसके पास होती हैं? तो ये शक्ति हमारे पास किसके पास होती है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास। ये किसके पास होती हैं? तो ये होती हैं सिर्फ राष्ट्रपति के पास, ये राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। अभी तक आपको ये पता था कि मृत्युदंड की शक्ति होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल के पास आपातकाल और सैन्य शक्ति भी नहीं होती है। तो आइए अगले पॉइंट को देखते हैं, और अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? तो लगभग हमने ये शक्तियां निपटाई ली हैं। तो शक्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल की कौन कौन सी शक्ति होती हैं। अनुच्छेद 200 तक मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो आज की क्लास जो है हमारी सिर्फ शक्तियों पर आधारित थी, और राज्यपाल से संबंधित अगर आपको कोई शक्ति और अगर अन्य आती हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज की क्लास हमारी यहीं रुकेगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर क्लास में लेके चल रहा हूं। एक आपका भी थोड़ा कर्तव्य यह बनता है कि आप इसे शेयर कर दें और लाइक कर दें, जिससे कि सभी को जानकारी प्राप्त हो। तो एक बार लाइक जरूर कर दें। तो आइए चलते हैं, अब अपने क्लास से विदा लेते हैं अब, क्योंकि समय भी हो चुका है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास हर रोज आधा घंटे की क्लास होती है, और आधा घंटे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटों को निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।